नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायसेन की अहम खबर के साथ, जहां स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को अब जेल भेज दिया गया है। साथ ही प्रिंसिपल से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। नाराज ग्रामीणों ने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी थी। प्रिंसिपल से मारपीट करने वालों पर भी एफआईआर की गई है। बड़ी जानकारी रायसेन से, जहां स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले प्रिंसिपल के साथ मारपीट की गई है। आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया। साथ ही प्रिंसिपल से मारपीट करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। नाराज ग्रामीणों ने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी है। और ये देखिए हंगामे की वो तस्वीरें आप देखिए, जब स्कूल के बाहर ही जो ग्रामीण थे वो जबरदस्त नारेबाजी करते हुए नजर आए, काफी आक्रोशित भी थे। और इस दौरान प्रिंसिपल के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि स्कूल में भी कुछ तोड़फोड़ और हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आई। रायसेन में हुआ ये घटनाक्रम, जहां न सिर्फ आरोपी बल्कि आरोपी को अपने हाथ से सजा देने और कानून हाथ में लेने वाले लोगों को भी यहां अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रोको, 5 मिनट रोको सर। कौन सा नियम है कि स्कूल छुट्टी होने के बाद ही बच्चियों को रोकते हैं? रोकना है लड़कों को रोको। कुछ काम है तो यहाँ पे एक वो रहता है प्यून, उसको रोको सर। बच्चियों का कौन सा काम होता है? आज हमारी बच्ची 4-5 बच्चियों के साथ हुआ है सर। सर प्रिंसिपल है यहाँ पे, राम सेवक द्विवेदी नाम है उनका। चारगांव हाई स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा किसी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जो पुलिस पर मौके पहुंच करके और नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट पर से प्रिंसिपल के खिलाफ में छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध करके और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। और दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ तो कार्रवाई की ही गई और जो लोग कानून हाथ में ले रहे थे उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया? बिल्कुल निश्चित रूप से आशीष, रायसेन जिले के बरेली इलाके के चारगांव का पूरा मामला था, जहाँ पर हाई स्कूल में एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल ने उसके साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की है। और एक छात्रा का ये भी आरोप है कि छुट्टी के बाद कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है आरोपी, वो यहाँ पर छात्राओं को रोकता था और उनके साथ असली हरकतें यहाँ पर करता था। इस दौरान यहाँ पर जब मामला सामने निकल के आया था तो ग्रामीणों ने भी यहाँ पर कानून हाथ में लेकर यहाँ पर जमकर यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ मारपीट कर दी थी। हालांकि इसी के चलते यहाँ पर जो मारपीट करने वाले लोग ग्रामीणों के खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि आरोपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार करके उसने यहाँ पर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है आशीष की शिक्षा का मंदिर होता है, अगर बच्चियां वहीं पर सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पे बच्चियों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हमला पर है, विपक्ष यहाँ पर लगातार बीजेपी पर हमला पर है। लेकिन जिसके चलते शिक्षा के मंदिर जो भी है यहाँ पर स्कूल जो बच्चियां पहुंचती हैं, वहां भी सुरक्षित बच्चे नहीं हुई तो फिर सवाल कहीं ना कहीं उठना लाजमी है। गुरुजन जो होते हैं अगर ऐसी हरकत करते हैं जिस पर भी लोगों में कहीं ना कहीं अभिभावक होते हैं। स्वाभाविक है दिनेश, अब आज के समय में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहकर ग्लोरीफाई करके और उसको ये बताना कि यहाँ सुरक्षित रहनी चाहिए बच्चियां, तो ये अपने स्तर पर उस तरह से तैयारी हमें करनी होगी, तब जाकर कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भिंड में भंडारे की प्रसादी खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जहां 53 लोग बीमार भी पड़ गए और इनमें 5 की हालत गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 48 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर का कहना है कि सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। दरअसल अटेर के क्यारीपुरा में 13 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन किया गया और कई लोग भंडारे का भोजन घर ले गए थे। दरअसल ये जो भंडारे की प्रसादी थी, एक दिन बाद सोमवार को ये इन्होंने बासी खाना खा लिया और इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सभी को सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलवार को 55 वर्षीय सुनीता भदौरिया की मौत हो गई। तो बासी खाना जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग अगर समय से कंट्रोल न की जाए तो वो पॉइजन जानलेवा बन जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद इस बात की साफ साफ तस्दीक होती हुई भिंड से सामने आया ये पूरा मामला, जहां प्रसादी खाने के बाद, और दरअसल जब ताज़ा प्रसादी का वितरण हो रहा था उस वक्त तो सबने प्रसादी ग्रहण की, वो ठीक था, लेकिन जो थैलियों में भर भर कर घर ले गए वो अगले दिन बासी हो गया और उसी को ग्रहण करने के बाद फूड पॉइजनिंग संभवतः यहाँ पर लोगों को हुई, जिसके बाद करीब 53 लोगों की हालत खराब हो गई। अभी फिलहाल 5 हॉस्पिटल में ही हैं, जबकि 48 लोगों को छुट्टी दे दी गई है।
और एक महिला जिसकी मौत भी हो गई फूड पॉइजनिंग की वजह से। भिंड से सामने आया मामला, और चूंकि इन दिनों नवरात्रि अभी हाल ही में संपन्न हुए और इसके बाद विजयदशमी और नवमी के दिन अमूमन लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, और इसी तरह का एक भंडारा भिंड में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इससे सीख लेने की और सबक लेने की आवश्यकता है। एक दिन बाद जो भंडारा प्रसादी का भोजन था, उसे दोबारा से ग्रहण करने के बाद लोगों की तबीयत नासाज हो गई थी। तो आप देखिए कि ज्यादातर बड़ी मात्रा में भंडारे का प्रसाद तैयार किया जाता है तो पहले से तैयारी हो जाती है, और हो सकता है कि यही कारण हो कि कुछ खराबी हो भोजन में, और ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद, लेट ग्रहण करने के बाद ये तबीयत खराब हुई है। और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए। रवि रमन, फिलहाल क्या स्थिति अभी? जी रीनू, मैं आपको बताऊं कि जो मामला जो है वो भिंड जिले के अटेर तहसील के क्यारीपुरा जो गांव है, वहां पर काली माता दुर्गे माता का जो मंदिर था, वहां पर एक भंडारे का आयोजन किया गया, जो भंडारे में पूरे गांव ने चंदा किया था, और चंदे से भागवत का माता का भंडारा हुआ नवरात्रि के बाद दशमी पे। लेकिन जिसके बाद भंडारे में रात में शाम को जिन लोगों ने खाया उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो प्रसादी थी वो दूसरे दिन बची हुई थी, जिसमें दूसरे दिन जिन लोगों ने खाया उनमें से 53 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी, और जिन्हें कुछ लोगों को गांव में ही उपचार किया गया, कुछ लोगों को सुरपरा उपचार केंद्र पर उपचार दिया गया, और कुछ लोगों की ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो उन्हें जिला चिकित्सालय भिंड के लिए रेफर किया गया। वहीं एक सुनीता भदौरिया नाम की जो महिला थी, उन्हें भिंड भी इलाज दिया गया, प्राथमिक उपचार, लेकिन जब हालत नहीं सुधरी तो उन्हें ग्वालियर के लिए जब रेफर किया गया तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस तरह से एक मौत भी हो गई है जी। और पूरे गांव में बड़ा तनाव का माहौल बना है, पूरे गांव में कोताहल मची हुई है। दूसरी मैं आपको बताऊं कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस पर एक्शन लिया है, और क्यारीपुरा गांव में पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज दी है, जिसके द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, और पूरे गांव में एम्बुलेंस की सुविधा कर दी गई है, और घर घर जिन लोगों को उल्टी, दस्त, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्या है, उन लोगों को ट्रिप चढ़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रवि रमन। रायगढ़ में 2 ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया, दोनों ट्रक आग में जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि ये दुर्घटना जुटमिल थाना इलाके के पास हुई, और आप ये देखिए तस्वीरें जहां पर 2 ट्रक्स धू कर जल रहे हैं। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और ये जो तस्वीरें हैं रायगढ़ से सामने आई, जुटमिल थाना इलाके की दुर्घटना ये बताई जा रही है, और ट्रक में आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये तस्वीर आपके सामने, जहां तेज धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। जुटमिल थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। रायगढ़ से बड़ी खबर, और ये आग कैसे लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों ही ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। और आप देख पाएंगे कि इसमें शायद कुछ सामान भी लोड था जो कि पूरा नष्ट हो चुका था। दोनों ट्रक आग में बुरी तरीके से जलकर खाक हुए। और बढ़ते आगे खबर पन्ना से, जहां पर ककहरहटी मूर्ति विसर्जन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। बता दें कि विसर्जन के दौरान आरोपियों ने तोड़फोड़ की थी, जिसका वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और ये पूरा घटनाक्रम पन्ना से, जहां पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने है, जिस दौरान इन आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही थी। ककहरहटी में मूर्ति विसर्जन के दौरान तोड़फोड़ हुई, और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तुरंत की। 12 आरोपी चिन्हित किए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल भी हुआ था जब तोड़फोड़ की गई थी। और इस पूरे मामले में जानकारी ये भी मिल रही है कि मामूली सी बात पर विवाद शुरू हुआ और बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ पहुंची। हालांकि 12 के 12 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, और उन्हें अब पुलिस अपने साथ ले। कुल 12 आरोपी अभी पकड़े गए हैं, और उनको गिरफ्तार कर वो घटना में प्रयुक्त जो लाठी डंडे हैं और उनको जब्त किया गया है। मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, और इनके की गिरफ्तारी करके इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्वालियर में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से टक्कर मारकर घसीटने की घटना सामने आई है।
माधवनगर चौराहे पर कांस्टेबल ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं। आपको बता दें कि कांस्टेबल करीब 100 मीटर तक कार के बोनट पर लटका रहा और इस पूरे मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने झांसी रोड थाने में सिपाही की शिकायत पर बिना नंबर वाली रेड कलर की इस कार के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कुछ दिन पहले इंदौर में भी इसी तरह की घटना हुई थी। आरोपी कार चालक ग्वालियर का ही रहने वाला था और ये वो सीसीटीवी वीडियो है जो देखिए, ये इसमें साफ वो शख्स नजर आ रहा है और कार के बोनट पर पुलिस कर्मचारी लटका हुआ है। ग्वालियर से ये पूरी घटना सामने आई थी। कार के बोनट पर पुलिस कर्मचारी को टांग कर ले जाया गया 100 मीटर तक इसी तरह से उसे, और इसके बाद अब एसपी ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और बढ़ते आगे, कांकेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता की गाड़ी में नोटों का बंडल मिला है। बीजेपी युवा मोर्चा नेता ने नोटों के साथ वीडियो बनाया। कार में सामने सीट पर नोटों का बंडल दिख रहा है। सोशल मीडिया पर खुद वीडियो पोस्ट भी किया गया और ये देखिए किस तरीके से नोटों की जो गड्डियां हैं वो सामने रखी हुई हैं और इसका बाकायदा एक वीडियो तैयार किया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। कांकेर में बीजेवाईएम नेता की गाड़ी में नोटों की बंडल मिली। बीजेपी युवा मोर्चा नेता ने नोटों के साथ वीडियो बनाया और कार में सामने सीट पर नोटों का बंडल दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सीट पर भी नोटों के बंडल हैं। और रेनू, इसमें आप कई बातें जो है वो गौर करने वाली हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया के इस नुमाइशी ज़माने में पहले तो नोटों की नुमाइश और उसके बाद सीट पर गाड़ी में सब जगह नोटों को इस तरह से बिखरा कर उसके बाद वीडियो बनाते हुए शख्स को भी फोकस करने के लिए नेताजी बोल रहे हैं और उसके बाद मूंछों पर ताव दे रहे हैं, मानो ये सारे नोट उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए। और खबर सिंगरौली से, जहां पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई। दरअसल कुछ लोगों ने युवक से मारपीट की थी और मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल पीड़ित सीसीटीवी फुटेज लेकर सरई थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने अब एसपी से इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो मारपीट हुई उसका सीसीटीवी वीडियो और दूसरी तरफ घायल हालत में शख्स नजर आ रहा है। हालांकि आरोप यह है कि पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की और फिर अंततोगत्वा उन्हें एसपी के पास जाना पड़ा और एसपी से सीधी शिकायत की गई इस पूरे मामले की। और सीसीटीवी वीडियो दिए जाने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगा। मैं पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ाने जा रहा था बस से और हमें रास्ते में ही उतार कर मारपीट हमारे साथ की गई। चाकू से वार किया गया और कट्टा कनपटे पर लगाकर धमकाया गया कि हम भाजपा नेता रमापति के आदमी हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और बताया कि हमारे पिताश्री का जाके थाने में रिकॉर्ड चेक कर लेना, कितने सारे केसेस पड़े हुए हैं। पहले मेरे से मिले जो हैं तो हम ही हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला कहीं जाने से। इसके बाद मुझे मारे और बोले अब जाओ थाने में, और बोले कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और मुझे मार के वहीं पट्टी पे फेंक दिया गया। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं, हम उठे फिर अपने से गए थाने में गए। थाने में क्या हुआ? थाने में गए, FIR हुआ, बस हो गया और इसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ। और चलती ट्रेन से एक 8 साल के बच्ची के गिरने का मामला सामने आया है। एमपी से एक परिवार अपनी 8 साल की बच्ची के साथ ट्रेन से वृंदावन जा रहा था और इसी ट्रेन में यात्रियों ने रात में हवा के लिए इमरजेंसी खिड़की खोल रखी थी। उसी खिड़की से बच्ची चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। पिता की जब आंख खुली तब तक ट्रेन 10 से 12 किलोमीटर आगे निकल गई थी, जिसके बाद पिता ने ट्रेन रुकवाकर घटना की सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी। और ये पूरी घटना जिसमें कि जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे की जो टीम है वो बच्ची की तलाश में जुट गई। बच्ची ट्रैक के किनारे घायल हालत में पड़ी दिखाई दी और तभी एक मालगाड़ी भी आती हुई दिखाई दी और रेलवे के अधिकारियों की मदद से बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने के लिए मालगाड़ी को रुकवाया गया। ललितपुर पहुंचकर बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और बच्ची फिलहाल अब ठीक है। उसके पैर पर चोट आई है और अभी उसका उपचार चल रहा है।
कोरबा में लोगों ने शराबी युवक को सबक सिखाया। हाथ पैर बांधकर शराबी की जमकर पिटाई की गई। वो नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहा था और कई लोगों के साथ मारपीट भी की थी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुका था। लोगों ने शराबी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बांगो थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और चिरमिरी में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। SECL चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने दबिश दी। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण माइंस को सील कर दिया गया और जांच में माइंस में कई खामियां भी पाई गई हैं और खनिज विभाग के द्वारा यह एक्शन लिया गया। SECL ओपन कास्ट माइंस को सील किया गया। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विजयपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने क्षेत्र की जनता पर अंगुली उठाई तो उसकी अंगुली काट दूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हारी तो मुंह पर कालिख पोत कर खुद का जुलूस निकलवाऊंगा। तो श्योपुर में ये बयानबाजी हुई जहां कांग्रेस की जीत का दावा एक अलहदा अंदाज में करते नजर आए जंडेल साहब। अगर किसी मेरे कार्यकर्ता पे बीजेपी भाजपा ने उंगली उठाई, उंगली को काट दूंगा। सूटकेस भर के कपड़ा लाऊंगा। 28 टन मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके और ये समझ लूंगा कि आपका युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है। और सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में फरार आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह रांची की बस में सवार होकर अंबिकापुर जा रहा था और उसके बाद आरोपी को सूरजपुर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी को लेकर सूरजपुर पहुंच चुकी है तो वहीं कोतवाली के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आपको बता दें कि यहां भारी सुरक्षा बल तैनात भी किया गया और पुलिस ने थाने के बाहर से भीड़ को खदेड़ा और पुलिस ने थाने के सामने मौजूद लोगों को वहां से चलता किया। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब आरोपी को पकड़कर लाया गया और दूसरी तस्वीर थाने के बाहर जुटे लोगों को हटाती हुई पुलिस को भी देखिए बलरामपुर में। और अभी सूरजपुर से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, आपको याद होगा कि एक आरक्षक जिसकी पूरे परिवार को, क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी और बच्ची ही थी, उनकी हत्या करने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। सूरजपुर में डबल मर्डर पर सीएम साय का बयान आया है। सीएम ने कहा कि वारदात का मुख्य आरोपी NSBI से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। सीएम साय ने कहा कि जनता को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, अपराधी जो भी हो कार्रवाई जरूर की जाएगी। उसकी गाड़ी में NSBI के पदाधिकारी का नेम प्लेट है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? सर, राज्य में एक नई परिपाटी चली है। राज्य में एक नई परिपाटी चल गई है कि जनता खुद ही फैसला कर लेनी है। हमेशा आरोपियों के घर जला दिए जा रहे हैं। 3-4 घटनाएं हो गई, ऐसे क्यों? हाँ, लोगों को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन है, कानून बना हुआ है। बढ़ते आगे आपको बता दें कि बैतूल के सेहरा गांव से खबर है जहां सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर एक और बीजेपी नेता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में 3 सूदखोरों के नाम का जिक्र है। सुसाइड नोट में लिखा है कि एक सूदखोर ने 1.5 लाख कर्ज के बदले 7 लाख रुपए वसूले थे। 1.25 एकड़ जमीन भी बिकवा दी थी। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने विधायक गंगा उइके के साथ SP से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। बता दें कि मृतक बीजेपी नेता मकल सिंह पूर्व सरपंच रह चुके हैं और उनकी पत्नी वर्तमान में सेहरा गांव की सरपंच हैं। भैया ऐसे सर अंदर आ जाओ। जबलपुर से खबर, जहां कोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। 14 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि MP हाईकोर्ट ने उम्र के आधार पर यह अनुमति दी है। पीड़िता से उसके रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया था और 28 सप्ताह की गर्भवती है नाबालिग पीड़िता। राज्य सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी।
और जगदलपुर से रायपुर उड़ान भर रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उड़ान भरते फ्लाइट में खराबी आ गई। विमान का खिड़की का शीशा टूट गया। विंडो ग्लास में क्रैक देखकर कैप्टन ने विमान की आपात लैंडिंग कराई। विमान में 62 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। जगदलपुर से रायपुर इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरी थी और इसी दौरान इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई क्योंकि उड़ान भरते फ्लाइट में खराबी आ गई। विमान का खिड़की का शीशा टूट गया। विंडो ग्लास में क्रैक देखकर कैप्टन ने विमान की आपात लैंडिंग कराई। 62 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। बिलासपुर से खबर है जहां पर अतिक्रमण के मामले में 8 लोगों पर एफआईआर हुई। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि खमतराई में 11 एकड़ सरकारी जमीन का ये मामला है। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का ये मामला तहसीलदार की जांच के बाद इस पर कार्रवाई की गई और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का ये एक और मामला जिसमें एक सरकारी जमीन की खरीद बिक्री तक कर ली गई। अतिक्रमण या कब्जा करना तो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी खरीद बिक्री तक की गई, ये भी एक चौंकाने वाला अपने आप में अपनी तरह का ये एक अलग मामला है और इसमें 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्वालियर शहर में 19वें उद्यम इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आगाज हो गया। कटोरा ताल से जीवाजी क्लब तक रंगारंग कार्निवाल निकाला गया और 4 दिन तक चलने वाले इस डांस फेस्टिवल में नीदरलैंड्स, बुल्गारिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, श्रीलंका और भारत की 50 से ज्यादा टीम्स हिस्सा लेंगी, जिनके 1000 से ज्यादा कलाकार अपने अपने लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस कार्निवल में प्रस्तुत करेंगे और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंचेंगे। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।